Good morning, 7th English medium students. So today again we start the new heading of our lesson 25, our judicial system. As you all know that in this lesson we already learned about Supreme Court. That Supreme Court is a court which is very much supreme or supreme in our country. Supreme Court जो है वो कोर्ट है जो कि हमारे देश में सबसे उच्च न्यायालय है या जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं. Okay. After this, we just learn about the qualification of the post of judges in Supreme Court. So he or she should be citizen of India. Okay, he should be have worked as a judge in the High Court for 10 years as well as or practiced law for 5 years in a High Court. Okay, now he must be a distinguished law expert in the opinion of the President. And in Supreme Court जजेस और चीफ जस्टिस का जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट में वो प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके, और जो अदर 30 जजेस हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस करके और कंसल्ट करके अपॉइंट करता है. ये हम पढ़ चुके थे. एंड नाउ टुडे वी जस्ट लर्न अबाउट हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय. अभी हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय, और अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय. सो ऑर्डिनरी एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट. नॉर्मली क्या होता है, जो हर राज्य है उसका अपना एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय होता है. हाउएवर इवन 2 और मोर स्टेट्स में हैव 1 हाई कोर्ट. और ऐसा भी होता है कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य है उनका अपना एक हाई कोर्ट होता है. दीज हाई कोर्ट्स वर्क अंडर द सुप्रीम कोर्ट. और ये जो उच्च न्यायालय हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं. द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड एट जबलपुर. एज यू ऑल नो, इन आवर सिटी जबलपुर हाई कोर्ट इज देयर नियर क्लॉक टावर. ओके, और नियर पीएसएम कॉलेज. हमारा हाई कोर्ट जो जबलपुर में स्थित है हमारे मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पर स्थित है? पीएसएम कॉलेज के पास स्थित है या घंटाघर के पास स्थित है. ठीक है. इट हैज 2 ब्रांचेस एट ग्वालियर एंड इंदौर. एंड एमपी के जो हाई कोर्ट की जो 2 ब्रांचेस है, मेन हाई कोर्ट जबलपुर में सिचुएटेड है और जो 2 ब्रांचेस है वो है ग्वालियर एंड इंदौर में. सो देयर इज अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस इन द हाई कोर्ट. Same as Supreme Court, in High Court also there is a Chief Justice. एक Chief Justice होता है, मुख्य न्यायाधीश, और बाकी अलग अदर जो न्यायाधीश हैं वो होते हैं. The number of judges is decided by the State Assembly. जो जजेस हैं वो उनकी संख्या स्टेट असेंबली है ना, मतलब कि राज्यसभा के द्वारा उनकी संख्या निर्धारित की जाती है. उसके अलावा द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कंसल्ट करके होती है, और एज वेल एज जो गवर्नर होते हैं स्टेट के उनके साथ. दैट मीन्स कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है. The other judges of the High Court are appointed in consultation with the Chief Justice of the High Court. And same as जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करके चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, और जो अदर जजेस हैं उनका डिस्कशन चीफ जस्टिस से डिस्कस करके होता है एंड देन अपॉइंटमेंट होता है. सेम एज जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस गवर्नर जो होता है राज्य का उनके साथ डिस्कस करके करते हैं, और जो अदर जजेस हैं हाई कोर्ट के उनकी नियुक्ति जो होती है वो हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस करके की जाती है, कंसल्ट करके की जाती है. गॉट इट? नाउ द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. जैसे हमने क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, अब हमको क्वालिफिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट पढ़ना है. जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सो सेम क्वालिफिकेशन, he should be or she should be citizen of India. भारत का नागरिक होना जरूरी है. उसके अलावा एनी कोर्ट ऑफ द स्टेट में 10 इयर्स तक जज के रूप में काम करा हो या प्रैक्टिस की हो लॉयर के रूप में 10 साल तक, ये होना जरूरी है. ठीक है, सब तभी वो व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है. गॉट इट? नाउ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ High Court. First, we have to learn the tenure of the judges of High Court. Tenure यानी अवधि कितनी होती है? So, judges of High Court remain in office until they attain the age of 62 years. Supreme Court की जो एज है वो 65 years है जजेस की, बट हाई कोर्ट की जो जजेस की एज है वो 62 years की है.
प्रायर ऑफ दिस ही कैन रिजाइन, वो रिजाइन कर सकते हैं या उन्हें अपनी पोस्ट से उनके मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए, सेम एज जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजेस, वही एक चीज है कि उनको अपनी कैपेसिटी या उनके डिसओबीडियंसी के लिए या जो उनका मिसवर्क है उसके लिए उनको अलग किया जा सकता है बिफोर द 62 years of age. Okay, now what are the main powers and functions of the High Court? कौन कौन से पावर्स और फंक्शंस हैं हाई कोर्ट को? सो जुडिशियल फंक्शंस जस्ट लाइक द मैटर जो कंपनी के लॉ है, डाइवोर्स है, ठीक है ना, मैटर्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सारे जो हैं ये टेकन बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं. हाई कोर्ट हैज द राइट टू हियर अपील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुने, ठीक है, सुन सकता है. If the district court passes judgment of death sentence in any matter, it has to be approved by the high court. यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाता है या कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन देता है तो उसके लिए हाई कोर्ट की सहमति होना आवश्यक है, तभी वो जो फैसला है वो मान्य होगा. अदर फंक्शंस में है कि नॉर्मली जो कंट्रोल्स है, सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग है, लोअर कोर्ट से रिलेटेड जितने वर्क हैं ये सारे हाई कोर्ट करता है ना. द हाई कोर्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वॉइड. किसी भी पावर को डिक्लेयर कर सकता है. हाई कोर्ट को ये पावर होता है कि वो किसी भी रूल रेगुलेशन को मान्य नहीं है करके ये डिक्लेयर वो कर सकता है. लोक अदालत जो है, नॉर्मली लोक अदालत है वो डिसाइड करती हैं म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू, है ना. जो हमारे विलेजेस एंड ऑल में नॉर्मली जो हमारी छोटी छोटी सिटीज होती हैं, रूरल एरियाज होते हैं, यहाँ पर पंचायत एंड ऑल का सिस्टम होता है, यहाँ पर कोर्ट एंड ऑल नहीं होता है. तो वहाँ पर जो लोक अदालतें, लोगों से बनी हुई अदालतें हैं वो वर्क करती हैं और वर्क करने के साथ साथ वहाँ पर जितने भी केसेस हैं रिगार्डिंग टू सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, उन सब का डिसीजन उन लोक अदालतों में होता है. Okay students, so here our this lesson judicial system is now completed, the explanation of the lesson and the question answer and exercise further all we discuss in our next video.